CAD Yogi। नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है ड्राइंग रीडिंग कैसे करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग की रीडिंग कैसे करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है कि इंडस्ट्री में डिज़ाइनर तो ड्राइंग बना देता है, लेकिन होता क्या है कि जो लोग भी इस पर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर काम करते हैं प्लांट में अंदर या प्लांट से बाहर, उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ड्राइंग रीडिंग की। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे को ड्राइंग रीडिंग करना नहीं आता साहब, मैं इसे पढ़ नहीं पाता हूँ, या वो ड्राइंग गलत रीड करके प्रोडक्ट को गलत बना देते हैं, सही समझ नहीं पाते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी चाहिए अच्छे से, और क्या इसके मतलब आप क्या गलतियाँ करते हैं ना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे कि ड्राइंग रीडिंग कैसे करनी चाहिए सही तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को एक ड्राइंग दिख रही है, तो हम पहले इस ड्राइंग को समझेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, ये जो ड्राइंग है ये एक शीट के अंदर बनती है, ठीक है, जिसको हम टाइटल, ये ड्राइंग शीट बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। ये टाइटल ब्लॉक हो गया जिसमें सारी इसकी जानकारी लिखी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम रहे कि इसकी जानकारी कैसे पढ़नी है, क्या क्या चीज़ों का क्या मतलब होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले ये सीट है जो कि आपकी अलग अलग साइज में आएगी, A4 में भी हो सकती है, A3 में हो सकती है, A2 में हो सकती है, लेकिन इससे आपको जो भी प्रिंट होकर मिलेगा उससे ज़्यादा आपको फर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है किस साइज में है, बट इसमें क्या डिटेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मैं बताया था यहाँ पे 1 2 3 करके हम नंबरिंग देते हैं, यहाँ पे ABCD करके देते हैं, जिससे कि आप ये पता कर सके कि किसी को अगर बताना है कि कौन सा व्यू किस एरिया में है, तो ये एरिया डिफाइन करता है। जैसे कि मान लीजिए एक ये फ्रंट व्यू है सामने वाला, तो ये A से लेके D तक का और 1 से लेके 6 तक का ये जो एरिया है, इतना इस एरिया में ये ड्राइंग ये व्यू बना हुआ था किसी को समझाने के लिए कि A to D एंड 1 to 6 वाला जो एरिया है उसमें आपका जो व्यू है उस पर आप बात करें, मतलब जो भी समझाने के लिए। तो इसका ये मतलब होता है। एंड यहाँ पे हम आते हैं, तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहाँ भी, वहाँ पे आपको इसका कंपनी का नाम और लोगो मिलेगा। ठीक है, जो भी कंपनी होगी उसका नाम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस भी हो सकता है, और यहाँ पे इसका लोगो हो सकता है कंपनी का, जो भी कंपनी में हम ड्राइंग बना रहे हैं, जिस ड्राइंग की हम काम कर रहे हैं, जिस भी ड्राइंग पे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। टाइटल ब्लॉक मिलेगा, टाइटल मिलेगा कि आप जो प्रोडक्ट की ड्राइंग ले रखी है आपने, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, या किस ऑपरेशन का है वो, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या है उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे उसका आपको नाम मिल सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिर स्केल मिलेगा। स्केल 1:1 का मतलब होता है कि ये जो ड्राइंग बनी है ये 1:1 में है, मतलब एक्चुअल ड्राइंग बनी है, इसमें कुछ भी स्केल नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब अलग से या फिर एडिट नहीं किया गया है। तो 1:1 स्केल में अगर ये स्कोप में कुछ व्यूज़ को छोटा बड़ा किया गया होता तो यहाँ पे स्केल चेंज हो जाता। तो ये स्केल का मतलब होता है। उसके बाद यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ड्राइंग है किस एंगल में बनी है, फर्स्ट एंगल में कि थर्ड एंगल में। तो यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट एंगल में आपको यहाँ पे इसने ड्राइंग हमने बना रखी है, तो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल सिंबल होता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राइंग नंबर, जो भी प्रोडक्ट है आपका, जो भी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम है, उसका क्या ड्राइंग का नंबर है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं देखा 0000-001-723M। यहाँ पे आपको कोई सा भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, मैंने XYZ लिख दिया है, आपका कुछ भी नंबर जो भी आपके डिजाइनर ने या डिजाइन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दिया हुआ वो मिलेगा। उसके बाद सीट 1 ऑफ 1 ये बताता है कि ये जो ड्राइंग है ये एक ही सीट में बनी है। अगर ये 2 सीट में होती तो यहाँ पे 1:2 होता,
और इसके बाद वाली जो ड्राइंग जो सीट होती उसमें 2 होता, मतलब इससे मालूम चलता कि सीट के और भी भाग हैं, मतलब इस ड्राइंग के और भी भाग हैं, लेकिन अभी सीट 1 है, मतलब ये ड्राइंग एक ही भाग में बनी है, एक ही सीट पे बनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नाम आ जाएंगे, ड्रोन का नाम जिसमें कि जो भी जिसने भी ये ड्राइंग बनाई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसका नाम आ जाएगा, जिसने इस ड्राइंग को चेक किया है उसका नाम आ जाएगा। देन यहाँ पे डेट और सिग्नेचर आ सकते हैं, यहाँ पे नेम का सिग्नेचर भी आ सकते हैं और डेट भी आ सकती है। अप्रूव में जिसने ड्राइंग अप्रूव करी है उसका सिग्नेचर, नाम या फिर डेट, डिज़ाइन जिसने किया है उसका नाम, और ये सारी चीज़, ये तो मतलब जिसने बनाया है चेक किया है वो सब चीज़ हो गई, नाम डेट। इसका स्टैंडर्ड, ये अगर इस ड्राइंग में कोई स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है। मोस्टली कम होता है, ये नोट्स की ज़्यादातर लिखा होता है, लेकिन किसी किसी ड्राइंग में यहाँ भी लिख देते हैं। इसके बाद में ये टाइटल ब्लॉक हो गया मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें ऊपर देखिए, इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट है आपका उसका मटेरियल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ड्राइंग में आपको ये पढ़ना होता है कि जो भी मेरे पास में प्रोडक्ट है उसका मटेरियल क्या है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट, उस प्रोडक्ट में हीट ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट को हार्ड किया जा रहा है तो उसकी हार्डनेस एंड टेम्पर क्या है, उसकी हीट ट्रीटमेंट की वैल्यू क्या है, एंड वो नॉर्मलाइज हो रहा है या फिर टेम्परिंग हो रहा है ना। हीट ट्रीटमेंट में वैल्यू क्या है, उसकी हार्डनेस की वैल्यू क्या है, वो सारी डिटेल आपको हीट ट्रीटमेंट में मिल जाएंगी, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी देनी है कुछ, या क्वांटिटी दे सकते हैं, या 1 पीस बनना है, 2 पीस बनना है, 4 बनना है, 100 बनना है, 1000 बनना है, जो भी यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद में आपको ऊपर रिवीजन का कुछ टेबल मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है। इसमें क्या होता है, जब भी आप इस ड्राइंग में कुछ चेंज आता है आपके पास में, तो क्या होता है यहाँ पे रिवीजन आता है, ठीक है। इशू, ये वाला टेबल देखिए ध्यान से, इशू मतलब यहाँ से इशू मतलब इशू का, ठीक है, इशू मतलब कि रिवीजन नंबर क्या है, यहाँ पे ABCD में हो सकता है, 1 2 3 में हो सकता है, डेट किस डेट में रिवीजन हुआ है, यहाँ पर डिटेल जो भी रिवीजन में चेंज हुआ है। मान लीजिए अगर ये डायमेंशन 52 है और अभी पहले ये 60 थी, तो यहाँ पे लिखा रहेगा डायमेंशन 52 बाय 60, जो 52 थी पहले, सॉरी हाँ 60 थी या 50 थी, जो भी वो लिख देंगे यहाँ पे। प्रिपेयर्ड किसने बनाया है, रिवीजन किया है, और फिर जो चेक करेगा उसके साइन, और जो ऑथोराइज करेगा उसके साइन। तो यहाँ पे उसका नाम साइन आ सकता है, जो भी रिवीजन में लोग इन्वॉल्व रहेंगे, और जो भी डिटेल्स रहेगी रिवीजन की, वो डिटेल्स और डेट और रिवीजन नंबर, यही रिवीजन जो होता है यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि जो डायमेंशन 52 है उसको ट्रायंगल करके यहाँ पे हम ए दिखा सकते हैं, जिससे कि मालूम चल जाए कि यहाँ पे ए मेरा रिवीजन हुआ है। इस तरीके से आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, कैपिटल ए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 4, और यहाँ से आपने इसको मान लीजिए एक ट्रायंगल के तौर पे इसको इस तरीके से यहाँ पे दे दिया है ना, इस तरीके से। कहीं कहीं राउंड में भी देते हैं, मोस्टली ज़्यादातर ट्रायंगल में मिलेगा। तो यहाँ दिखा दिया और यहाँ पे ए लिख के इसकी पूरी डिटेल दे दी, जिससे पता चल जाएगा कि इस ड्राइंग में कुछ रिवीजन हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं रिवीजन के रिलेटेड। तो हमने देखा सीट का एरिया, कंपनी का नेम देखा हमने, लोगो देखा, टाइटल, ये देखी चीज़ें, टाइटल क्या लिखना है, ठीक है। उसका ड्राइंग नंबर, सीट, डाउन बाई, चेक्ड बाई, अप्रूव्ड बाई, मटेरियल, हीट ट्रीटमेंट, क्वांटिटी, रिवीजन। उसके बाद में प्रोजेक्शंस का हमने ये देखा और स्केल देखा। तो ये सारी चीज़ें देख ली हमने। उसके बाद में हम समझेंगे व्यू के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टाइटल ब्लॉक तो समझ लिया सारी चीज़ें, अभी हमें व्यू समझना है। व्यू में हमने कि हमारी जो ड्राइंग है वो किस व्यू में बनी है, उसमें जो भी व्यूज़ बने वो क्या है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें एक होता है
फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो एक ये आपका व्यू मिल गया, ये हमने मान लीजिए फ्रंट व्यू मान लिया, ठीक है, या फिर इसको हम फ्रंट व्यू मान लिया हमने, ठीक है। ये हम कोई पाइप का पार्ट है, फ्रंट व्यू मानने के बाद में आपने इसको जब नीचे से प्रोजेक्ट करके देखा इस पार्ट को, तो ये आपका टॉप व्यू बन गया, ठीक है। टॉप व्यू बन गया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब इसको हमने बीच से काट दिया, बीच से काटने के बाद में ये हो गया सेक्शन व्यू। आप देख रहे हैं यहाँ से जब काटा इसने, तो जब इसका एरो का साइज मुंह इधर है, तो इसका जो ये जो कटा वाला एरिया है ये दिखेगा। तो ये फर्स्ट एंगल में है, तो इस तरीके से कट के आपको आपका ये व्यू यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है, सेक्शन ए। तो ये इस तरीके से हमारा दिखने लग गया, जो भी हमारा ड्राइंग बना हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एंगल के हिसाब से। तो ये हमारा सेक्शन व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। एक हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू इसमें नहीं है, मैं अलग से इमेज लगा दूंगा इसमें, जिसमें आपको आइसोमेट्रिक व्यू मतलब 3D व्यू होता है। इस प्रोडक्ट का 3D व्यू कैसा है वो भी हम ड्राइंग्स में दिखाते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तो हम उसको दिखा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर को समझने में दिक्कत ना हो, और आप लोग जो समझ रहे हैं, मैं आप लोग के पर्पज से ही बात कर रहा हूँ। जो लोग भी ड्राइंग रीड करते हैं, मैं जिन्हें भी प्रॉब्लम होती है मैन्युफैक्चरर के बेस पे, चाहे प्लांट में हो या प्लांट से बाहर, सो उनको समझने के लिए एक 3D व्यू ऐड किया जाता है, आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी डिटेल व्यू भी ऐड करी जाती है। मान लीजिए मुझे इसका इस एरिया का प्रॉपर डिटेल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के, इस वाले एरिया को उठा के कॉपी करूँगा, और यहाँ से अलग से इस तरीके से इसको 2 गुना कर देंगे, और यहाँ पे दिखा सकते हैं ये, और यहाँ लिख देंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ लिख देते हैं डिटेल बी, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल दोगे जहाँ से उठाया आपने बी, तो क्या होगा, ये जो डिटेल है यहाँ पे उठा के रख दी। ऐसे व्यूज़ को हम यहाँ से डायमेंशनिंग कर देंगे, जो भी इसकी साइज है, और इसका डिटेल दिखा देंगे। तो जो भी वहाँ की डिटेल थी हमने उठा कर रख दी, तो इसको हम बोलते हैं डिटेल व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, आपको बताइए 3D व्यू, ठीक है। ये हमारे सारे व्यूज़ इसमें आते हैं, ठीक है। और भी व्यूज़ आ सकते हैं अलग अलग ड्राइंग से आपसे, बट मोस्टली यही व्यू रहते हैं किसी भी ड्राइंग में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि डायमेंशंस एंड टॉलरेंस। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना कि उस डायमेंशन, उस ड्राइंग में, उस प्रोडक्ट में कितनी आपको छूट मिल रही है उस डायमेंशंस को कंट्रोल करने की, जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। कोई भी डायमेंशन 0-0 कभी नहीं बनती, कोई मैन्युफैक्चरर उसको 0-0 नहीं बना सकता, कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगा ही, चाहे 0.1 का हो या 0.01 का हो, चाहे बड़ा पार्ट होता है कभी हो सकता है, 0.5 का हो सकता है। तो वो प्रोडक्ट की लेंथ, साइज के हिसाब से डिपेंड करता है, या उस मशीन की कंट्रोलिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कितना वो टॉलरेंस में ऊपर नीचे जा सकता है। तो अभी हम डायमेंशंस की पहले बात कर लेते हैं। डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। अभी आपको ये जो कोई डायमेंशंस दी हुई हैं, ये जो डायमेंशंस दी है इसको हॉरिजेंटली बोलेंगे। जो भी समतल रहेगा, प्लेन, उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो ये हॉरिजेंटल डायमेंशंस है सारी, ठीक है। और ये आपकी जो भी दिन रखी है वर्टिकल, जैसे खंबा होता है ना, तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये सारी वर्टिकल डायमेंशंस है। तो ये हॉरिजेंटल एंड ये डायमेंशंस वर्टिकल डायमेंशंस होती हैं। देन इसमें और भी डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि एंगल वाली डायमेंशंस। मान लीजिए कोई एंगल दिया होगा, अगर नहीं दिया इसमें तो इस तरीके से, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे एक लाइन मारता हूँ, और यहाँ पे आपको एक मैं एंगल डाल देता हूँ। इस तरीके से ड्राइंग में आएगा, इसको बोलते हैं एंगल डायमेंशन। इसमें ये जो होल है इसका एंगल क्या है, तो एंगल डायमेंशंस हो गई। उसके बाद में रेडियस हो गया, ये भी 3 डायमेंशन है। इस यहाँ पे रेडियस क्या है, ठीक है। चैम्फर हो गया, ये भी एक तरह की डायमेंशन है। तो ये
ये सब डायमेंशंस के भाग ही हैं। ये डायमीटर हो गया, ये क्या है, कोई चीज़ राउंड होगी तो वो डायमीटर में आ जाएगी, तो वो डायमीटर डायमेंशंस कहलाएगी, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, टेक्स्ट डायमेंशंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखना है, 9.6 इंटू 4 डीप, मतलब जो 9.6 का डायमीटर है वो 4 mm गहरा है, और यही छः जो है, 6 जो होल है इसमें जो 6 mm का डायमीटर है वो थ्रो ऑल है, मतलब ये जो छोटा वाला डायमीटर है 6 का वो आर पार है, मतलब थिकनेस के आर पार है। 9.6 4 mm डेप्थ है, मतलब काउंटर है ये इस तरीके का। और पीसीडी 60 की है, जो कि ये 60 है। इक्वल स्पेस ऑफ बिटवीन सेंटर, इस सेंटर से, ये जो सेंटर है इससे इक्वल स्पेस की दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। शायद अभी हमने ये सेंटर बना रखा है, लेकिन ये इससे हाफ होना चाहिए 30-30 पे, इसका ये मतलब है। मतलब सेंटर इक्वल स्पेस लिख दिया, तो ये जो आपका होल है ये इस तरीके से होना चाहिए, कैसा 30। तो यहाँ से यहाँ से इस तरीके से, इसमें दिया हुआ एंगल, ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल 30 और ये 60। तो इससे क्या मालूम चलता है कि ये इक्वल स्पेस बिटवीन सेंटर, ठीक है, सेंटर से इक्वल स्पेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट डायमेंशन भी देख ली, डाया भी देख ली, रेडियस भी देख लिया। अभी हम टोलरेंस देखते हैं। देखिए टोलरेंस देने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। या तो वो टोलरेंस आपको बिल्कुल पॉजिटिव साइड दे देंगे, या नेगेटिव साइड दे देंगे, या पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव दोनों साइड में दे देंगे, ठीक है, या रेंज दे देंगे, वो अलग अलग तरीके से देंगे। अगर कहीं पे भी इस तरीके से टोलरेंस लिखी है +1 -0.5, तो इसका मतलब हो गया 96 जो है वो 97 तक चलेगा, इतना आप बना सकते हो उसको, और माइनस में उसको 95.5 बना सकते हो, -0.5 है तो प्लस में 1 -0.5, इस तरीके से टोलरेंस दी जाती हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए डायमीटर 52 ±1, ठीक है। सो +-1 का मतलब ये हो गया कि प्लस में 1 और माइनस में 1, माइनस में भी 1 चलेगा, 52 को 53 भी चलेगा और 51 भी चलेगा। तो इसका यहाँ पे ये मतलब हो गया। इसी तरीके से ये प्लस माइनस आप समझिए, यहाँ पे इस तरीके से टोलरेंस दी जाती है। जैसे आईडी में +-0.5 दिया है तो 24 +-0.5 मतलब 23.5 एंड 24.5 प्लस में, ये इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारी टोलरेंसेस है। अच्छा, ये चैम्पर को देख लेते हैं। 0.4 × 45 का मतलब 0.4 का चैम्पर है, 45 का डिग्री है। जब भी 45 का डिग्री होता है तो ध्यान रखिए 0.4 × 0.4 भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो डायमेंशन है ये आपकी 0.4 इधर ऐसे में भी होगी, अगर मैं इसका प्रिसीजन खोलूँ, और 0.4 हॉरिजॉन्टली भी होगी और 0.4 वर्टिकली भी होगी। इसका प्रिसीजन खोलूँ तो 0.4, ठीक है। इसलिए इसको 0.4 × 0.4 भी कह सकते हो, या 0.4 × 0.5 और 45 भी कह सकते हो। लेकिन अगर एंगल चेंज होता तो 0.4 इंटू वहाँ पे एंगल में काम करता, नहीं तो ये 0.4 वाली डायमेंशन एक चेंज हो जाती, ठीक है। 45 डिग्री पे सेम डायमेंशन रहती है, ये थंब रूल होता है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। टोलरेंस हमने समझ लिया। अभी हम समझेंगे लाइंस के बारे में, ठीक है। ये भी हम समझेंगे, अभी इनके बारे में भी समझेंगे, लेकिन अभी लाइंस का मतलब जो भी ड्राइंग बनी है वो लाइन से मिलके बनती है, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप्स की लाइन होती हैं। जैसे कि आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये मेन लाइन, इसको कंटिन्यूस लाइन बोलते हैं। कंटिन्यूस लाइन मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, डार्क लाइन बोल लो, कंटिन्यूस लाइन बोल लो, मेन लाइन बोल लो, ये वो लाइन है, ठीक है, कंटिन्यूस लाइन। उसके बाद में बीच से जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये इस तरीके से सेंटर लाइन होती है, जिसमें कि एक लंबा सा दूरी जाके बीच में एक डैश होता है, फिर जाता है, फिर डैश होता है, फिर जाता है, लंबा लेंथ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। कोई भी सेंटर दिखाएंगे, ये सारे सेंटर हैं, इन सब को हम सेंटर लाइन से ही दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से
हम इसको दिखाएंगे। सो ये सेंटर लाइन का काम कर रहा है। उसके बाद में क्या होता है, मेन लाइन देख ली, सेंटर लाइन देख ली, उसके बाद में एक ये हो गई, इसको बोलते हैं हैचिंग। जब भी किसी प्रोडक्ट को काटते हैं तो जो लाइन दिखती है काटने के बाद आपको शो करना होता है, तो ये इस तरीके से जो लाइन आती है एंगल में कंटिन्यूस, ये हैचिंग लाइन बोली जाती है। इसका मतलब ये सेक्शन कटा हुआ है कहीं ना कहीं ए में, ये प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन कटा हुआ है। तो जब भी आप सेक्शन काटेंगे तो आपको हैचिंग लाइन वहाँ पे शो करनी है, ठीक है। 3D सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोकैड में आपको हैचिंग लाइन देना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर उसको ज़्यादा समझना तो हमारी हैचिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने प्रॉपर समझा रखा है आपको, और लाइन्स के लेयर्स में भी समझा रखा है, ठीक है। तो हैचिंग लाइन हो गई। उसके बाद हिडन लाइन भी आती है। अगर कोई प्रोडक्ट के बैक साइड में कुछ देखना है आपको, मतलब आपको मान लीजिए ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन इस व्यू में देखनी है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन डालनी पड़ेगी इस तरीके से, ये सॉरी यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, ठीक है। और यहाँ से ये मेरे को हिडन करनी पड़ेगी, यहाँ से हिडन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसके पीछे भी एक ये वाला जो डायमीटर है 40 वाला यहाँ दिया होगा, नहीं यहाँ दिया हुआ है 40 है ये, तो 40 वाला डायमीटर जो है यहाँ पे दिया है, ये हिडन में दिखेगा पीछे के साइड में। तो जो भी चीज़ें पीछे के साइड में दिखती हैं आप उसको हिडन दे सकते हो, कि मतलब उसके साइड में कुछ और भी प्रोडक्ट का लाइन है तो आप वहाँ पे हिडन व्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हिडन लाइन हो गई, सेंटर लाइन हो गई, हैचिंग। कभी कभी रेफरेंस लाइन भी दे देते हैं। रेफरेंस लाइन किसी चीज़ को रेफरेंस दिखाना हो तो इस तरीके से लाइन आएगी यहाँ पे आपकी, जहाँ पे आप देखेंगे लाइन्स तो यहाँ बहुत सारी आती हैं लेकिन मेन लाइन यही होती है। और इसमें अगर आपको रेफरेंस देनी है तो एक लाइन आती है ये फैंटम लाइन बोलते हैं इसको, ये भी आप दिखा सकते हो। इस तरीके से करके ये रेफरेंस लाइन होती है, तो इसको भी दिखा सकते हैं। तो ये लाइन्स हमने पढ़ ली, ठीक है। अभी हम डेटम पढ़ते हैं। डेटम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे ये डेटम दिया हुआ है, और डेटम जब भी दिया जाता है तो किसी के रेफरेंस में दिया जाता है। हमने ये दिया है परपेंडिकुलरिटी 0.5 ए के पैरेलल, ए के रेफरेंस में, तो ए कहीं दिया होगा यहाँ पे, ये ए दिया हुआ है डेटम। इससे जब भी चेक करेंगे तो इसकी जो परपेंडिकुलरिटी चेक करेंगे वो 0.5 में होनी चाहिए वैल्यू, और इस ए के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। इसी तरीके परपेंडिकुलरिटी मतलब 90 जो हम चेक करते हैं। और ये है 0.2 ये दे दिया, जैसे सर्कुलर सेंट्रिसिटी बोलेंगे इसको, कंसेंट्रिसिटी बोलेंगे इसको, जो कि इसके सेंटर से 0.2 में एक ही रेफरेंस में चेक करना है होल की कंसेंट्रिसिटी। ऐसे यहाँ पैरेललिज्म दे दिया। ये जो फेस है, इस फेस को इसका फेस का पैरेलल चेक कर रहा है 0.5 में, ठीक है। जो पैरेलल इस किसी के पैरेलल से चेक कर सकते हैं इसकी रेफरेंस में, मतलब प्रोडक्ट को इस तरीके से रख के चेक करेंगे। तो ये पैरेललिज्म दे दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं। रन आउट भी दिया जाता है, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब मैं आपको बस पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं और आपको उसको कैसे समझना है, ठीक है। हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो ये आपका डेटम से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में सरफेस फिनिश के बारे में बात करते हैं। सरफेस फिनिश कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी सरफेस फिनिशिंग दी जाती है। उस प्रोडक्ट की जब भी कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एक फिनिशिंग होती है। आप उसके हाथ रखेंगे तो वो कितना आपका हाथ स्मूथली उस पर चल रहा है, फिनिशिंग बोली जाती है उसको। तो सरफेस फिनिश ये दे देंगे। 3 पॉइंट में दिया हुआ है आर ए में इसकी वैल्यू दी जाती है। उसके स्पेशल के लिए आप एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन आर ए वैल्यू 3.2 यहाँ पे सरफेस फिनिश कंट्रोल करनी है। तो ये सरफेस फिनिश दी जाती है इस तरीके से, ठीक है। सरफेस फिनिश सिंबल्स इसमें हम सरफेस फिनिश इस तरीके से दे दी गई। अभी यहाँ पे क्या आ गया, नोट्स आ गए, ठीक है।
नोट्स में भी सरफेस फिनिश दी जाती है और भी चीज़ें दी जाती हैं। अब इसमें क्या क्या दे सकते हैं, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये पूरी जो ड्राइंग है ये किस यूनिट में बनी हुई है, इंचेस में बनी है, mm बनी हुई है, वो नोट्स में आपको मिलेगा। उसके बाद में अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड टोलेंस एज पर IS 2600 के, मतलब जहाँ पे टोलेंस नहीं दी हुई है जिस भी पॉइंट पे, मान ली 72 पे नहीं दी है या R2 पे नहीं दी है, तो उसके लिए एक अनस्पेसिफाइड टोलेंस डाल दिया जाता है कि इस टोलेंस में जाइए और वहाँ से आप टोलेंस दे सकते हो, क्योंकि हर ड्राइंग पे हर डायमेंशन में टोलेंस देना जरूरी नहीं होता और फिर वो लेंदी हो जाएगी बहुत ज़्यादा ड्राइंग। तो एक नोट डाल देते हैं कि वो ओपन टोलेंस है, आप ओपन नहीं सॉरी मतलब इस स्टैंडर्ड से वो टोलेंस कंसिडर कर सकते हो आप। ब्रेक ऑल शार्प कॉर्नर, कोई भी शार्प कॉर्नर जो होते हैं उसको ब्रेक करना है, मतलब वो शार्प कॉर्नर पूरा कॉर्नर नहीं होना चाहिए, किसी को वो सेफ्टी एक तरीका होता है चोट ना लगे, और फिर थोड़ा सा स्मूथनेस होना चाहिए वहाँ पे, तो उसको मतलब घिस देते हैं या किसी चीज़ से एक वो आता है रिग माल्स टाइप से कुछ, उससे घिस के उसको कॉर्नर को ख़त्म करते हैं, या फिर किसी टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस ऑन स्पेसिफाइड 6.3 और बेटर, जैसे कि मैंने यहाँ 3.2 दे दिया, तो और जगह पे मुझे क्या कंट्रोल करना है, सरफेस फिनिश कुछ तो हमें वैल्यू देना पड़ेगा, तो वहाँ पे 6 जैसे कि टोलेंस देना पड़ेगा, वैसे ही इसको भी देना पड़ेगा। तो 6.3 माइक्रो mm और बेटर, मतलब इतना आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सारे नोट्स भी हो गए। ठीक है, उसमें अब ड्राइंग का टाइप ये देखो, टोलेंस का मैंने यहाँ भी दे रखा है, इस तरीके से भी आपको टोलेंस मिल सकती हैं इंचेस में। जो पॉइंट के बाद 0 अगर दिया हुआ है तो उसमें ये टोलेंस लगेगी, mm के लिए, इंचेस के लिए लगेगी। पॉइंट में 0 दिखा रखा है तो 0.75 लगेगी, +0.5, और 3 0 लगा रखा है तो +0.3। ये भी एक तरीके अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक टोलेंस होती है कि ये ज़्यादातर आपको बाहर की जो ड्राइंग्स मिलती हैं फॉरेन की, वहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं, और इंडिया में मोस्टली ज़्यादा दिखा देते हैं। अगर कुछ लोग करते भी होंगे तो वो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 0 दिखाया तो ये टोलेंस लगेगी, एंड पॉइंट कुछ नहीं दिखाया है उन्होंने तो फिर तो वहाँ पे टोलेंस उन साथ दे सकते हैं, नीचे जहाँ पे 0.0 रहेगा। ठीक है, मैंने इसको बना के नहीं कंसीडर किया है, तो अगर इसे दिखाया तो +-1.5 लगेगी। तो इस तरीके से ये फार्मूला चलता है। ठीक है, उसके बाद में अगर ये वाली लगानी है तो इसके बाद में आपको मान लीजिए यहाँ पे 1 0 और लगा सकते हैं, तो इस तरीके से ये 0.13 लगेगी। तो ये इसका तरीका होता दिखाने का। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे अभी कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग, ये जो ड्राइंग बनी है ये किस टाइप की ड्राइंग है, इसका प्रोसेस क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये किस प्रोसेस की ड्राइंग है, यहाँ पे लिखा मशीनिंग ड्राइंग, तो ये जो ड्राइंग है ये मशीनिंग की ड्राइंग भी हो सकती है, मतलब इसकी फाइनल कंपोनेंट की जो ड्राइंग होती है मशीन करके उसकी वर्किंग करी जाती है, ड्रिलिंग मिलिंग ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन हो सकता है कि वो फॉर्जिंग ड्राइंग हो, फाउंड्री की ड्राइंग हो, कास्टिंग ड्राइंग हो, तो वो यहाँ पे लिखा रहेगा मशीनिंग ड्राइंग या फॉर्जिंग ड्राइंग या फिर कास्टिंग ड्राइंग या फिर की प्रोसेस की ड्राइंग हो। मशीनिंग में भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो ड्रिलिंग, रफिंग, बोरिंग है ना, डर्लिंग, तो वो यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस प्रोसेस की ड्राइंग है, आपको यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि आपको समझना है कि ड्राइंग कैसे पढ़नी है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है इसमें पढ़ने में, तो आपको अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ज़रूर कंसल्ट करना है, या फिर आपके डिपार्टमेंट जो भी हेड ऑफ लेवल के लोग हों जो ज़्यादा जानकार हों ड्राइंग में, उनसे डिस्कस करना है। आपको प्रोडक्ट को ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और मैंने ड्राइंग देख ली हो गया। ड्राइंग को देख के समझना है, अंडरस्टैंड करना है, डायमेंशंस क्या दी हैं प्रॉपर पढ़ना है, उसके बाद उस पर काम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस देख के उस पर काम करने लगे और प्रोडक्ट भी ख़राब हो गया। तो प्रॉपर देख के ही उसको समझ के या अंडरस्टैंड करके पूछ के ही पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना पूरा पार्ट खराब करने से पहले एक सवाल पूछना अच्छा है। ठीक है, तो पूरा पार्ट खराब करने से पहले आप एक बार उससे पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये सारी चीज़ें थी हमारी। उसके बाद में मैं आपको कुछ इमेज दिखा दूंगा जो कि हम लोग कैड में कोर्सेज करा रहे हैं। अभी हमारा AutoCAD कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम लोग AutoCAD के बेसिक कोर्सेज 2D ड्राइंग्स के कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें बस आज मैं
वैसे लाइव भी आने वाला हूँ, मैं अपनी स्टोरी में भी लगा दूंगा, जिससे कि आपको हमारा हम संडे में वैसे लाइव आते हैं हर संडे में 12 से 1 बजे यूट्यूब पे, तो आप आके लाइव भी पढ़ सकते हैं। उसमें अलग अलग टॉपिक हम पहले ही पोस्ट करते हैं क्या पढ़ाएंगे, तो वहाँ देख सकते हैं। और हम लोग ऑटो कैड कोर्सेज चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोर्सेज चला रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है। और कोई भी कोई डाउट होता है आप लोग को, स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको दे दूंगा, वो आप लोग उसको देख सकते हैं, अपनी हेल्प में ले सकते हैं। कुछ नोट्स भी दे दूंगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे वो मांग सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें और हम लोग को शेयर करें। हम लोग साथ में बने रहिए। और कैट होगी बहुत आगे नई नई चीज़ें लेके आने वाला है। इंजीनियरिंग में कैट कैम के लिए बहुत सारे कोर्सेज लाने वाले हैं हम, और अलग से भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए कुछ नॉलेज शेयर करें। तो हमारे साथ में बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।